हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक छोटी सी टॉपिक क्लोरोबेंजीन। हेलोएरिन का मात्र एक ही यौगिक है क्लोरोबेंजीन, जो हर साल लगभग किसी न किसी सेट में आता है। आज हम इसको बनाने वाले हैं, तो सभी बच्चे जुड़ जाएं। सभी को गुड इवनिंग, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने फोकस पर। तो फोकस करिए और कॉपी और पेन उठा लीजिए, क्योंकि ये अभिक्रिया आपको 4 नंबर देने वाली है। क्लोरोबेंजीन कैसे बनाते हैं, आज हम लोग बनाने की विधि सीखेंगे। ओके, जैसा कि आपको दिख रहा है, क्लोरोबेंजीन का जो अणुसूत्र है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H5Cl, ये अणुसूत्र है और उसी को हमने संरचना में दिया है। तो आपको एक बेंजीन रिंग दिख रही होगी और एक कार्बन से क्या दिख रहा है, Cl। हमें क्लोरोबेंजीन बनाना है। बनाने की जो पहली विधि है और जो सबसे ज्यादा पूछी गई है, वो है प्रयोगशाला विधि। लैब में हम इसको कैसे बनाते हैं, और इस विधि को हम एक नेम रिएक्शन के तहत भी जानते हैं। इस अभिक्रिया को जो हम बनाते हैं, इसको सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। तो ये टिप्पणी भी आता है कि सैंडमायर अभिक्रिया से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे। आइए, बड़ा आसान तरीका है, छोटी सी अभिक्रिया है, बस अभिक्रिया पे ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। ओके, तो क्या करते हैं, जब हम प्रयोगशाला विधि से या इस अभिक्रिया से क्लोरोबेंजीन बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लेते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जो एक सॉल्ट है बच्चा लोग। हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लिए। ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ओके, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जो कि एक लवण है, एरोमेटिक सॉल्ट है। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को लेते हैं। लेने के बाद इसमें हम मिला देते हैं क्यूप्रस क्लोराइड CuCl, और इसके साथ रहेगा HCl। क्यूप्रस क्लोराइड व HCl की उपस्थिति में हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को लगभग 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रख देते हैं, गर्म करते हैं। तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। बेंजीन रिंग हो गया आपका N2, जिसको हम एजो समूह बोलते हैं। N2 से जुड़ा है Cl। अब क्या होता है, जब हम क्यूप्रस क्लोराइड CuCl, इसको हम Cu2Cl2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसका जो रेशियो है वो सबसे सरल CuCl है, तो हमने ये लिया है। और उसके साथ साथ HCl है। इन दोनों की उपस्थिति में हम इतने ताप पे गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे तो होगा क्या, यहां से ये समूह क्या होगा, विस्थापित होगा। ये समूह पूरा विस्थापित होगा। ध्यान दें, यहां से जो नाइट्रोजन यानी कि N2 है ना, वो नाइट्रोजन गैस के रूप में निकल जाएगा, Cl भी हट जाएगा, और ये यहां का Cl यहां आके जुड़ जाएगा, और आपका मेन प्रोडक्ट आप ऐसे दिखाएंगे, ये यहां Cl। ध्यान देना, ये जो Cl है, यहां का Cl है, इसकी उपस्थिति में क्या होती है, यहां का Cl जाएगा और ये Cl फिर इसके साथ आएगा, और बगल में N2 आप दिखा दीजिए, नाइट्रोजन गैस के रूप में निकल जाएगा, और आपका क्या बन जाएगा बच्चा लोग, आपका बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। ये है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में हम क्या करते हैं, अगर लिखना है आपको तो आसान तरीका है। क्या, प्रयोगशाला में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड व HCl की उपस्थिति में 60 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। ऐसे लिखने के बाद ये अभिक्रिया आप दे दीजिए, ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, सबसे सरल तरीका है, और आपका ये तैयार हो गया। इस तरह से बनाते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसमें एक बात ध्यान देना है, ये प्रश्न कई तरीके से पूछता है।
जैसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए और रासायनिक समीकरण दीजिए। तो आपका ये है रासायनिक समीकरण, वर्णन हमने अभी बताया कैसे। इसके बाद ये पूछ सकता है सैंडमायर अभिक्रिया द्वारा क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे। तो ये जो बना है ना, ये सैंडमायर अभिक्रिया ही है, तो ऐसे बनाएंगे, यही रिएक्शन आपको देना है स्टेटमेंट लिखकर। यहां एक और प्रश्न आता है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करोगे, तब के लिए भी यही रिएक्शन होगा। तो प्रश्न कई हैं, उत्तर आपका एक समीकरण, तो एकदम आसान तरीका क्लोरोबेंजीन बनाने का। यह तो हो गई एक विधि, और भी विधियां हैं क्लोरोबेंजीन बनाने का, तो आइए और उन विधियों से हम लोग क्लोरोबेंजीन कैसे बनाते हैं वो सीखते हैं। ओके, आइए तो अगली विधि जो है वो हम लोग सीखते हैं क्लोरोबेंजीन बनाने की। अच्छा, अब देखिए हम दूसरी विधि जो सीखने जा रहे हैं, ये भी बहुत आसान है। विधि का नाम है, ये चूंकि नेम रिएक्शन भी है, गाटरमैन अभिक्रिया द्वारा। ध्यान देना, नाम बड़ा ही विचित्र है। दूसरी विधि है ये, क्या, गाटर मान कहीं कहीं दिया है, कहीं कहीं मैन दिया है, आप उसको घबराइएगा मत। गाटर मान या गाटर मैन ये नाम है, ये हिंदुस्तान का नाम नहीं है, ये बाहर का नाम है। गाटरमैन अभिक्रिया, गाटरमैन अभिक्रिया द्वारा, गाटरमैन अभिक्रिया द्वारा हम लोग क्लोरोबेंजीन बनाएंगे। कैसे बनाते हैं जरा सीख लीजिए, बहुत आसान है ये। दूसरी विधि है, इंपॉर्टेंस है, टिप्पणी भी आती है, बनाने की विधि भी आती है। बड़ा सरल है, गाटरमैन विधि द्वारा कैसे बनाएंगे। यहां भी देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ही लेंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेंगे और यहां बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को कॉपर Cu व HCl, ध्यान दें उसमें CuCl था, क्यूप्रस क्लोराइड था, यहां पर क्या है, केवल कॉपर है। कॉपर व HCl की उपस्थिति में हम इसको गर्म करते हैं। ये गाटरमैन साहब की अभिक्रिया है और इन्होंने क्लोरोबेंजीन बनाया है। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो एक एरोमेटिक सॉल्ट है, इसको क्या करेंगे, कॉपर का चूर्ण लेंगे, वह HCl लेंगे और इसकी उपस्थिति में हम इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, अभिक्रिया कराएंगे। अभिक्रिया कराते हैं तो यहां से वही बात फिर से, ये क्या होता है, निकल जाता है N2 और आपको मिलेगा एकदम आसान, एकदम आसान, एकदम सरल क्लोरोबेंजीन प्लस N2। नाइट्रोजन गैस अलग हो जाएगी, आपका मिल गया क्या बच्चा लोग, क्लोरोबेंजीन। ये हो गई दूसरी विधि, विधि का नाम है गाटरमैन या गाटरमैन अभिक्रिया द्वारा। स्टेटमेंट आपको लिखना है, स्टेटमेंट बड़ा आसान है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को कॉपर के चूर्ण व HCl की उपस्थिति में गर्म करने पर हमें क्या मिलता है, हमें क्लोरोबेंजीन मिलता है या क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। उसके बाद आप ये रिएक्शन दे दीजिए, आपका हो जाएगा। तो इस तरह से ये दूसरी विधि है गाटरमैन अभिक्रिया द्वारा। ओके, इसको नोट कर सकते हैं आप, इंपॉर्टेंस है, जरूर आ सकता है। अब हम बच्चा लोग आगे एक और अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया को हम लोग पढ़ते हैं। अब आइए हम क्लोरोबेंजीन बनाने की तीसरी विधि सीखते हैं। यह बड़ी सरल विधि है और इंपॉर्टेंस भी है, जिसका नाम है बेंजीन के क्लोरोनीकरण द्वारा। बेंजीन जो आपको दिख रहा है ये बेंजीन है, जिसका सूत्र होता है C6H6। ये सूत्र होता है, यहां 6 कार्बन है और प्रत्येक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा है। ये संरचना हमने दिखाया। क्लोरोनीकरण मतलब क्लोरीन से अभिक्रिया। जब हम क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे तो यहां उपस्थिति होगी, लोहे का चूर्ण ले लें यानी कि Fe, या इसके स्थान पे FeCl3।
इनकी उपस्थिति में चूंकि ये उत्प्रेरक का काम करते हैं, ये किसका काम करते हैं? उत्प्रेरक का। तो बेंजीन को Fe का चूर्ण यानी लोहे का चूर्ण या FeCl3 की उपस्थिति में शुष्क क्लोरीन, कैसा क्लोरीन होना चाहिए? शुष्क क्लोरीन के विलयन में प्रवाहित करने पर या शुष्क क्लोरीन इसमें प्रवाहित करेंगे। जब प्रवाहित करेंगे तो ये Cl है, Cl2 है, क्योंकि Cl2 में दो Cl आपस में जुड़े हैं, ये बंध टूटेगा। ये बंध टूटेगा तो यहां से Cl फ्री रेडिकल के रूप में, मुक्त मूलक के रूप में अलग होगा और ये Cl जाएगा यहां से, हाइड्रोजन जो लगा है वो विस्थापित कर देगा और हाइड्रोजन को विस्थापित करके Cl यहां जुड़ जाएगा। तो आप देखिए यहां Cl का जुड़ना दिखाया गया है। उसके बाद यहां का जो हाइड्रोजन है दूसरे Cl के साथ बना लेगा HCl। तो इस तरह से बेंजीन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करा के इनकी उपस्थिति में हम क्लोरोबेंजीन आसानी से बना सकते हैं और इस अभिक्रिया को हम कहते हैं बेंजीन के क्लोरोनीकरण द्वारा। 3 अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन की, बहुत ही सरल, बहुत ही आसान। मेन देखिए रिएक्शन होता है, रिएक्शन लिखकर नीचे जो प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट, उनके नाम लिख दीजिए, एकदम सब कुछ क्लियर होगा, नंबर मिल जाएगा। नेम रिएक्शन है, बनाने की विधियां हैं, तो स्टेटमेंट देंगे तो और बेहतर हो जाएगा। तो स्टेटमेंट भी हमने बताया और ये रिएक्शन भी दिया। तो इस तरह से ये 3 विधियां हैं, याद रखना इस साल एग्जाम में 3 में कोई ना कोई जरूर आ सकता है, क्योंकि हमेशा आता है।